बारे में जानेंगे और नोट्स पूरा बढ़िया तरीके से फुल पूरा एक झटके में याद हो जाना है। पूरा जीव विज्ञान क्या है पहले हम ये सबसे जान जाते हैं। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जीवन और जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं कि अध्ययन किया जाता है, तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति बायो और लॉस से हुई है। जीव विज्ञान बायोस का अर्थ जीवन और लॉस का अर्थ अध्ययन होता है। देखिए, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति बायो और लॉस से हुई है, तो इसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन और लॉस का अर्थ होता है अध्ययन। इन दोनों देखिए, बायो और लॉस का ये दोनों अर्थ का कब हुई? इन दोनों शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैंथमार्क और जर्मनी वैज्ञानिक और टिबिनेरा ने किया। अब उसके बाद सजीव क्या है? जिसमें जीवन की एक निश्चित व्यवस्था होती है उसे सजीव कहते हैं। जिसमें पेड़ पौधे, गाय, बकरी, जिसमें प्राण होता है उसे सजीव कहते हैं। निर्जीव क्या है? जिसमें जीवन की कोई भी अवस्था नहीं होता है तो उसे निर्जीव कहते हैं। जैसे में लोहा, पत्थर और लकड़ी, बोर्ड आदि, ये सब निर्जीव है। अब देखिए, जीवन अवधि क्या है? जीवन अवधि क्या है? किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को उसे जीवन अवधि कहते हैं। प्रत्येक जीव में जीवन अवधि अलग अलग होता है। देखिए, किसी जीव के उसके जन्म, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया और उसकी प्राकृतिक के द्वारा मृत्यु, ये घटना फटना वाला मृत्यु नहीं, प्राकृतिक द्वारा। देखिए, प्राकृतिक के द्वारा मृत्यु हुई तो अभी उसे जीवन अवधि कहते हैं। जैसे में कि वो कोई जीव जन्म लिया, उसकी प्राकृतिक, जैसे बूढ़ा बुढ़िया जो लोग होते हैं नहीं, वो मर जाते हैं, या मतलब प्राकृतिक के द्वारा हो तभी उसे जीवन अवधि कहते हैं। और देखिए, नोट है, एक कोश के जीवों को छोड़कर पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। जैसे एक कोश के जो जीव होते हैं वो जीव छोड़कर पृथ्वी पर कोई भी जीव अमर नहीं है। देखिए, कुछ जीवों का नाम और जीवन अवधि। देखिए, कुछ जीव के कब से जी के कितना दिन में मर जाता है, कितना सप्ताह में मर जाता है, कितना साल में मर जाता है, वही जीव के हैं। इसमें 1 से 2 नंबर पक्का पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। जैसे में तितली में 1 से 2 सप्ताह, फलमक्खी में 1 से 2 सप्ताह, मधुमक्खी में 1 से 2 सप्ताह, नर मच्छर में 1 से 2 सप्ताह, मादा मच्छर में 42 से 56 दिन, केचुआ में 30 से 45 दिन, घरेलू मक्खी में 15 से 30 दिन। ये सब अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तेलचट्टा का 160 से 180 दिन, धान का पौधा 3 से 5 दिन, गेहूं का पौधा 4 से 5 महीना, फसल का पौधा 4 से 6 महीना, कौवा 15 वर्ष। देखिए, और कुछ है, सब याद कर लीजिएगा बढ़िया से कॉपी में, सुंदर सुंदर राइटिंग से। शेर, जंगली शेर 10 से 15 वर्ष, चीता 15 से 20 वर्ष और बाघ होता है 20 से 25 वर्ष, सांप 10 से 100 वर्ष, कुत्ता 20 से 30 वर्ष। देखिए, कुत्ता का जन्म होता है 20, मृत्यु होता है 20 से 30 वर्ष के बीच में मृत्यु हो जाती है इसकी। गुलाब का पौधा 10 वर्ष, केला का पेड़ 25 वर्ष, गाय का 26 वर्ष, बंदर का 26 वर्ष, खरगोश का 26 वर्ष, कबूतर का 35 वर्ष, हवेल मछली का 40 वर्ष, बिल्ली का 40 वर्ष, मगरमच्छ का 60 वर्ष, घोड़ा का 60 वर्ष, हाथी का 60 वर्ष, मनुष्य का 60 से 100 वर्ष, चील का 90 वर्ष, तोता का 140 वर्ष, कछुआ का 100 से 150 वर्ष, ऊँट का 40 से 50 वर्ष, बाघ का 20 से 25 वर्ष और बरगद का पेड़ 200 वर्ष। ये सब कुछ जीवों के नाम और जीवन अवधि है, इसे बढ़िया से नोट कर लीजिएगा।
अब दूसरा का जनन, जैसे जीवों में जनन। तो पहले हम लोग जान जाते हैं कि जीवों में जनन कैसे होता है। जीवों में अपने जैसे एवं एक समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। देखिए, जिसमें जीवों में अपने जैसे मतलब अपने 2 हाथ हो, 2 पैर हो, आकार कैसे भी हो, लेकिन पैर 2 हाथ रहना, 2 पैर, ये मनुष्य के जैसे हो गया। तो अपने जैसे एक समान संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। और जनन की क्रिया से जीवों की जनसंख्या में वृद्धि होती है और उनका अस्तित्व बना रहता है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? जनन की वो प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं। देखिए, जिसमें जनन की वह प्रक्रिया जिसमें 2 विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जनन अकेले ही होता है, मतलब जनन की क्रिया अकेले ही जीव करता है, कोई उसमें द्विज जीव नहीं हो, मतलब 2 विपरीत लिंग वाले की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें अकेले ही जनन की क्रिया पूर्ण होती है। जैसे में अम्बीबा, पैरामीशियम, ये सब जीव में। पादप में देख लो, अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जीव अकेले ही जनन की क्रिया को संपन्न करता है। अलैंगिक जनन अतः पादपों में होता है। अलैंगिक जनन मुख्यतः पादपों में होता है, जंतु में नहीं होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन केवल पादपों में होता है तथा एक कोशिकीय जंतुओं में भी अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। जैसे में देखिए अम्बीबा अकेले ही जनन की क्रिया पूर्ण करना है, 1 से 2 फेन फैलेगा और फैल के 2 बनाएगा। जैसे 2 हेंग कट करे तो फेन है तो 2 हो जाएगा, तो अलैंगिक जनन है। अब अलैंगिक जनन की विशेषताएं लिखें। तो अलैंगिक जनन की विशेषताएं निम्नलिखित है। अलैंगिक जनन में 2 विपरीत लिंग वाले जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें अकेले ही जीव जनन की क्रिया पूर्ण करते हैं। अलैंगिक जनन में एक जनक अकेले ही जनन की क्रिया पूर्ण करता है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न जीव आनुवंशिक एवं अक्रिय रूप से अपने जनक के समान होता है। जैसे देखिएगा, अलैंगिक जनन में से उत्पन्न जीव आनुवंशिक एवं अक्रिय रूप से अपने जनक के समान होता है। जैसे देखिए, पेड़ पौधे में देखिएगा, अमरूद का पेड़ है तो अमरूदे जैसा होगा उसका। जैसे मान लीजिए बच्चा हुआ है तो उसे सेम टू, और मूद का पेड़ है तो अरमूद एक बीज है तो बीज और मूदे लेखा होगा, तो वो अलैंगिक जनन होगा। वो अपने जैसे संतान उत्पन्न करे। जैसे पेड़ पौधे में देखिए, लीजिए अरमूद का, चाहे सेब का पेड़, सब समान होता है। केला का पेड़ एक के समान होगा, केला एक के जैसे फरेगा। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में अगुणित क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब क्लोन क्या है? क्लोन उसी को कहते हैं जो अपने जैसे समान आक्रिय एवं आनुवंशिक रूप से अपने जनक के बिल्कुल। देखिए, अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति आनुवंशिक एवं आक्रिय रूप से अपने जनक के बिल्कुल समान होते हैं, तो इसे क्लोन कहते हैं। जैसे अमीबा के तो अम्बीबे जैसे होगा, पैरामीशियम में जैसा, हाइड्राइड उसी का होगा, ईस्ट आदि। बस आज भर इतना ही, और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। अभी भी है ये क्लोन क्या है? भी है ये, पक्का ये एग्जाम में आ सकता है 2025 का। बस आज का इतने ही। एक चैप्टर का फुल नोट्स लेने के लिए कॉल कीजिए 9097918544 पर। केवल 50 रुपये में, सिर्फ 50 रुपये में केवल एक चैप्टर का दिया जाएगा फुल नोट्स। एग्ज़ाम में पूरा VBI और याद करिएगा